हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने कैसे 1:7 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ इस ट्रेड को एक्सिक्यूट किया था। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। तो गैप अप होने के बाद ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए शार्प सेलिंग मूव हम लोग इधर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 25,200 के नीचे क्लोज हो गया। तो फिर से 25,200 के नीचे आने के बाद वो फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन पिछला रेजिस्टेंस जो भी था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसीलिए फिर से धीरे धीरे सेलिंग में आ रहा है। और इधर हम लोग देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग इधर दिख रहा है। और उसके बाद डोजी कैंडल बना है। तो डोजी कैंडल जिस भी साइड ब्रेक होगा उसी साइड हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। वॉल्यूम्स भी हमें ऑलमोस्ट लाइक सेलिंग के ही ज़्यादा दिख रहे हैं। तो सेलिंग के साइड ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 25,158 तक इजीली रहेगा। तो ऑलमोस्ट सेलिंग साइड ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस लोअर हाई को एक बार भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते ही आ रहा है। ओके, हमारा ट्रेड एंटर हो गया हम लोग। तो ऑलमोस्ट 1-2 कैंडल में ही हम लोग टारगेट रीच कर सकते हैं। तो जैसे ही गैप अप ओपन हुआ है तो इधर लिक्विडिटी रहेगा, हमारा ए वाला टारगेट रहेगा। फिर आज का फर्स्ट कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है, तो इधर तक हम लोगों का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। तो जैसे ही उसके नीचे भी जाने के लिए ट्राई करेगा तो हम लोग और ट्रेलिंग करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर इधर एसएल हिट हुआ तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे ट्रेड का। मेन आपको साइकोलॉजिकल लेवल्स जो भी रहते हैं उसके बेसिस पे भी आपको ट्रेड प्लान करना रहता है। इधर देखिए पूरा शार्प सेलिंग मोमेंटम आ गया। ऑलमोस्ट हमारा एक ही कैंडल में टारगेट रीच हो जाएगा। ओके, और अभी रीच हो जाएगा हमारा टारगेट। ओके, हमारा टारगेट रीच हो गया। लोग देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बायर्स के लिक्विडिटी और स्टॉप लॉसेस इधर नीचे ही मिलेंगे। तो इजीली गैप अप ओपन हुआ है करके सब बहुत लोगों ने बाइंग साइड प्लान किया रहेगा। तो इसलिए हमारा टारगेट नीचे और भी जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सेलिंग वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। उस 25,000 तक का भी हम लोग टारगेट रख सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग अभी सेकेंड टारगेट इधर 25,130 तक रखेंगे। कि आज का लोएस्ट पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया विथ स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। इधर फिर से सपोर्ट लेने के लिए ट्राई कर रहा है। ये ऑरेंज लाइंस जो भी देख रहे हो ये कंसोलिडेशन एरिया जैसा है, तो इधर थोड़ा चॉपी रह सकता है। जिस भी अगर इधर फिर से ब्रेकआउट कर दिया तो इजीली इधर प्रीवियस डे हाई तक आराम से इधर तक आ जाएगा। सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और ये जो 9 EMA है, 9 EMA के नीचे ही रहना चाहिए ऑलमोस्ट। जब तक 9 EMA के नीचे है तब तक हम लोग ट्रेल करते ही रहेंगे आराम से। देखिए बाइंग के वॉल्यूम्स कितने बड़े कैंडल है बाइंग का, ग्रीन कैंडल, लेकिन फिर भी वॉल्यूम उतना नहीं है उसमें। तो हम लोगों को इजी पता चलेगा कि ये बस लिक्विडिटी थोड़ा ग्रैब करने के लिए ये सब ऊपर जा रहा है ऐसा।
देखिए फिर से ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, लेकिन उतना कुछ वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं बायर्स के। देखिए फिर से सेलिंग का कितना शार्प फोर्सफुल मोमेंटम आ रहा है, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है इधर ये 3 कैंडल्स में भी। इधर एक फेयर वैल्यू गैप जैसा एक स्पेस है जो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिवर्सल करवा दिया है। इनके और भी कुछ ऑर्डर्स रह सकते हैं, मार्केट इधर तक आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऑरेंज लाइन के ऊपर, कि इधर सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। मोस्ट इसी एरिया से ही प्रीवियस टाइम बाइंग हुआ था, तो अभी फिर से इधर से भी बाइंग के लिए लोग आएंगे शायद। तो लेकिन इधर फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वॉल्यूम भी कम दिख रहा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इधर टारगेट और एसएल दोनों में से कोई एक लेके ही चलना है बस। देखिए सेलिंग प्रेशर भी हमको इजीली दिख रहा है। इस बड़े ग्रीन कैंडल को देख के कितने सारे रिटेलर्स आ गए होंगे। देखिए 2 ही कैंडल में हमारा सेकंड टारगेट भी रीच हो जाएगा लगता है ऑलमोस्ट। हाँ चला गया, 2 ही कैंडल में हमारा सेकंड टारगेट रीच हो गया। हम लोग इजीली प्रीवियस डे हाई तक, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो उस गैप को आज फिल करने का चांसेस ज़्यादा है। और नीचे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इधर 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके नीचे भी बहुत सारे लोगों का एसएल रहेगा, स्टॉप लॉसेस बड़े प्लेयर्स का। वॉल्यूम्स भी आने लगे, हम लोग आराम से इजीली ट्रेल करेंगे। इधर तक 25,018 तक हम लोग रख के हम लोग एग्जिट कर देंगे ट्रेड को। थर्ड टारगेट भी रीच हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट। बस कितना है 123 अराउंड मैंने एंटर किया था। ऑलमोस्ट 136 पे ऑलमोस्ट 90 to 95% क्वांटिटी मैंने बुक कर दिया था, और बाकी का थोड़ा 5% मैंने ऐसे ही थोड़ा ट्रेल कर रहा था। प्राइस जा रहा है नीचे। इधर तक हम लोग टारगेट रखेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% बुक कर देंगे हम लोग। इधर फिर से फेयर वैल्यू गैप है, लोग फिर से इधर तक आने के लिए वेट करेंगे, लेकिन तब तक तो टारगेट रीच हो जाएगा। वॉल्यूम्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, इसी कैंडल में टारगेट हमारा रीच हो जाएगा ऑलमोस्ट। ओके डन फॉर द डे। ओके ऑलमोस्ट 95% हमने बुक कर दिया है, बस और थोड़ा ही परसेंट देखेंगे, नहीं तो हम लोग और भी पूरा क्वांटिटी सेल कर देंगे। मेरे हिसाब से तो और भी पूरा 25,000 तक भी जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट हमने हाफ से पूरा क्वांटिटी सेल कर दिया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके नीचे गया तो ओके, बस हम पूरा ट्रेड एग्जिट कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने किस तरह ट्रेड को लिया था। ऑलमोस्ट 123 को लिया था मैंने, बाई किया था 336 पे, और सेल ऑलमोस्ट अराउंड
136 पे। सो ऑलमोस्ट अराउंड 13 मिनट्स में ही मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया। 408 पे ऑलमोस्ट मैंने बुक कर लिया और थोड़ा ट्रेलिंग किया ऑलमोस्ट 430 तक। ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे तो 70 to 90 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया था उस दिन। सो ऐसे ही ट्रेडिंग वीडियोस देखने के लिए ये लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का प्लान करना है तो मेरे बायो में उसका एक्सेल मैंने रखा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो चाहिए तो। क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपने अगर ऑलरेडी स्टॉप लॉस अपना फिक्स करके रखा है ना, तो आपको ट्रेडिंग के टाइम में इमोशंस वगैरह नहीं आते। इमोशंस कंट्रोल में रख सकते हो आप लोग। क्योंकि आपको अगर लॉस जितना हो सकता है उतना पहले से आपने डिसाइड करके ट्रेड में एंट्री बना लिया है। तो होप यू गाइस एंजॉयड। और अगर आपको वॉल्यूम के बेसिस पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।